Assalamualaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So today our topic is social media marketing. आज जो है हम जो वेबिनार करने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है। उसको हम डिटेल से जो है वो थोरली पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब हम यूज करते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है। सो अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि हम लोगों में अपनी ब्रांड अवेयरनेस को जो है वो ज्यादा कर सके, लोग हमारे ब्रांड के बारे में ज्यादा जाने, हम ऑडियंस को, लोगों को अपने साथ इंगेज कर सके, हम वहां से ट्रैफिक ला सके, यानी लोग आए ज्यादा हमारे पास। और उसके बाद जो है वो हम फिर क्या करें, लीड्स को जनरेट कर सके, यानी कि हमारी सेल्स हो, हम लोगों को सेल करें, लोग हमें पेमेंट करें, ये मकसद होता है। ठीक है जी। तो ये था सोशल मीडिया मार्केटिंग का पर्पस। तो अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है या आप अपनी कोई सर्विस देना चाहते हैं, आपका कोई ब्रांड है, तो आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पर अपने अकाउंट्स बनाइए और अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करें। ठीक है जी। फिर क्या होगा, इससे जो है वो आप अपने ब्रांड की जो है वो अवेयरनेस कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो ऑडियंस आएगी, आपके साथ इंगेज होगी। फिर उसके बाद जो है वहां पर लोग और आएंगे, ट्रैफिक आएगी, और फिर आप लीड्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें जो है वो ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होती है इसमें। फिर जो है वो ऑडियंस जो है वो ज़्यादा आती है, यानी ग्लोबली या जिस एरिया को आप टारगेट करना चाहते हैं वहां से जो है वो ऑडियंस वाइड रेंज में आती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, यानी कि जब वो हमें डीएम करते हैं, कॉल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है, हम उनके रिप्लाई करते हैं, फिर वो हमें फीडबैक भी देते हैं, तो फीडबैक भी हमारे पास सेव होता है और हम उनको जो है वो दूसरी ऑडियंस को दिखा सकते हैं ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो, और वो जो है वो फिर हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आएं और वहां से जो है वो चीज़ें बाय करें जो हम सेल कर रहे होते हैं। अगर कोई हम सर्विस दे रहे हैं तो वो आकर सर्विस लें। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब इसमें ये होता है कि इसमें जो है वो डाटा ड्राइवन इनसाइट्स होती हैं, बेटर टारगेटिंग के लिए हम अच्छे तरीके से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसमें हमें पता होता है कि हमने किसको टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, किस पर्पस के लिए टारगेट करना है। ये सारा वो हमें वहां पर सोशल मीडिया पर पता होता है। ठीक है। तो आई होप कि सोशल मीडिया का जो इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है, उसका पर्पस बताया है, उसके बेनिफिट बताए हैं, ये आप लोगों को प्रॉपरली जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। सो उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सोशल मीडिया के कोर कंपोनेंट्स है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को ना SMM भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो सोशल मीडिया के अगर हम कोर कंपोनेंट्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी आती है। यानी सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। पहले तो हमें गोल्स को डिफाइन करना होता है कि हम पहले क्या करना चाह रहे हैं लोगों को। अब आपने एक नया ब्रांड बनाया है, तो लोगों को आपके ब्रांड का पता तो नहीं ना होगा, तो पहले आप किस पे काम करेंगे? ब्रांड अवेयरनेस पे काम करेंगे, यानी लोगों को बताएंगे कि आप भी एक ब्रांड है, एग्जिस्ट करते हैं, और आप क्या चीजें सेल करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप उनको बताएंगे। ठीक है। जब ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि लोगों को अपने साथ इंगेज करना है। फिर जो है वो लीड्स आए, ज्यादा लोग आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट हों, फिर आप जो है उनको चीजें सेल करें और कन्वर्जन हो। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना है, उनके डेमोग्राफिक्स को। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, किस एज के लोगों को टारगेट करना है, फीमेल्स को करना है, मेल को करना है, किस एरिया के लोगों को करना है टारगेट। ठीक है, ये चीजें आती हैं। अब आपने फिर रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करना है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। इन प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो आप काम करना स्टार्ट करें। इसके बाद जो है वो आप केपीआई सेट करें। केपीआईज का मतलब है, आप देखेंगे केपीआईज में इंक्लूड होता है लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। और कन्वर्जन्स वगैरह जो है, ये केपीआई सारा देखें कि क्या इसका एनालिसिस करें, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करें कि क्या चीजें हो रही हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है।
तो ये था कि एक और कंपोनेंट्स क्या है नंबर वन पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी आपने बनानी है, प्लानिंग करनी है प्रॉपर। ये गोल सेट कर लिया जब आपने, ऑडियंस को टारगेट कर लिया, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, केपीआईज देख ली, उसके बाद आपने क्या करनी होती है, एक चीज कंटेंट की प्लानिंग करनी होती है। यानी आप क्या करें कि एक कंटेंट कैलेंडर जो है उसको जो है वो आप डेवलप करें। ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि, हेलो, शायद इंटरनेट का इशू था। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है वो प्रॉपर कंटेंट प्लानिंग आपको आती हो। आपको पता होना चाहिए कि मैंने मंडे वाले दिन कौन सा कंटेंट ऐड करना है, ट्यूसडे वाले दिन, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरे वीक में मैंने कौन सा कंटेंट जो है वो ऐड करना है। ठीक है। कंटेंट की टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। अगर एजुकेशनल है तो उसमें टिप्स वगैरह दे सकते हैं, गाइड्स दे सकते हैं, हाउ टू दे सकते हैं। अगर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो आप मीम्स बना सकते हैं, चैलेंजेस, रिलेटेबल पोस्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इंस्पिरेशनल में जो है वो आप कोट्स, सक्सेस स्टोरीज वगैरह लगा सकते हैं। प्रमोशनल के अंदर जो है वो आप प्रोडक्ट लॉन्चेस, ऑफर्स, सेल्स वगैरह जो है ये कर सकते हैं। और यूजर जनरेटेड कंटेंट के अंदर जो है वो आप कस्टमर फोटोज और रिव्यूज वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो आप कंटेंट किस फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। आप टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट बना सकते हैं, आप चाहे तो इमेजेस की फॉर्म में बना सकते हैं, वीडियो फॉर्म में बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ठीक है। इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो, उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि स्टोरीज वगैरह, रील्स वगैरह वो बना सकते हैं। और लाइव सेशंस वगैरह जो हैं वो दे सकते हैं। पोलिंग करवा सकते हैं, पोल्स क्रिएट करें और क्वेश्चन आंसर सेशंस करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका कंटेंट जो है वो मिक्स होना चाहिए। यानी किस तरह से, ऐसा नहीं है कि आपने पूरे कंटेंट में अपने जो है ना एडवर्टाइजिंग करी जा रहे हैं, अपने हर चीज की एडवर्टाइजिंग करे जा रहे हैं, नहीं। आपने जो है वो देखना है कि 80% लोगों को जो है ना वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कि लोगों को क्या फायदा होगा। लोगों को बताना है कि आपके ऐसा करने से जो है वो लोगों को जो है वो क्या फायदा होगा, कि लोग क्यों आपकी प्रोडक्ट जो है वो खरीदें, लोग क्यों आपकी सर्विस लें। ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। तो उसके बाद जो है वो फिर आपने देखना है कि आपने 80% लोगों को वैल्यू देनी है, और 20% जो है ना अपने कंटेंट में आप जो है वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपने जब देख लिया, डिसाइड, कंटेंट प्लानिंग डिसाइड कर ली, उसके बाद जो है वो फिर आपने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया कि किस फॉर्मेट में आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सारे फॉर्मेट को जो है वो यूज करें। जितने फॉर्मेट्स जो है ना मैंने आपको बताए हैं, आप उन सबको जो है वो यूज करें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आते हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो है वो क्या रोल है, और वो किस तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म है, हमने जो है ना वो ये देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें फेसबुक है, तो फेसबुक जो है ना वो एक ब्रॉड ऑडियंस है। यानी इसमें आप हर तरह की ऑडियंस आपको जो है वो मिलती है। आपके पास जो है वो, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी हैं, जॉबियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मेल्स, फीमेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, लाइक मिक्सचर है ऑडियंस का। आप यहाँ पे वाइड रेंज ऑडियंस को जो है वो टारगेट जो है वो कर सकते हैं। सही है। तो उसके बाद जो है वो इसमें ये है कि आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं पेड एडवर्टाइजिंग के साथ। ठीक है। उसके बाद आप जो है वो ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में ऐड होकर जो है वहाँ पर इंगेजमेंट जो है वो शो करा सकते हैं, लोगों के साथ जो है वो इंगेज हों। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देखिए इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम एक विजुअल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर स्टोरीज, रील्स, कैरोसल पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं। तो इसमें जो है वो आप
स्टोरीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, रील्स ज्यादा बनाएं। रील्स जो है ना वो ज्यादा टारगेटिंग होती है, ठीक है। और रील्स कंटेंट जल्दी वायरल होता है, तो आप अपने स्टूडेंट अपनी जो है ऑडियंस के साथ जो है वो ज्यादातर आप ये चीजें शेयर करें कि रील्स बेस्ड हों, स्टोरी बेस्ड हों, वो कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक हो, ये सारी चीजें जो है ना वो आप प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप इंस्टाग्राम पे कोलाब्रेशंस भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। यानी इन्फ्लुएंसर्स जो है वो लोग होते हैं जिनके फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं, जिन पे ज्यादा रीच आ रही होती है, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। तो आप उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर लें, उनको कहें कि आप हमारी प्रमोशन करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप करें। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है टिकटॉक। तो टिकटॉक जो है वो शॉर्ट फॉर्म वायरल कंटेंट होता है। आपको पता है कि टिकटॉक पे लाइक जो टिकटॉकर्स जो है वो डिफरेंट तरह का कंटेंट वगैरह जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो इसमें शॉर्ट कंटेंट चलता है, जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों चलता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आप वो करें। और उसके बाद जो है वो आप जो चैलेंजेस हैं डिफरेंट तरह के वो कर सकते हैं अपनी नीश से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप यंगर ऑडियंस के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो अगर लिंक्डइन है, लिंक्डइन को देखें तो यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस जो है वो मार्केटिंग होती है। आप जो है वो लीडरशिप थॉट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो आप लीड जनरेशन की जो है वो सर्विसेज भी जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो कि पोस्टिंग जॉब से रिलेटेड करते हैं, जिन्होंने जॉब लेनी हो या देनी हो, ठीक है। तो वो सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर होते हैं। उसके बाद इस पे जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो हम इरेलीवेंट कंटेंट यानी अपनी मर्जी का कुछ पे ऐड कर देते हैं, फेसबुक पे डिफरेंट तरह की। तो यहाँ पे जो है ना वो हम ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये सब नहीं होता। तो उसके बाद अगर हम बात करें ट्विटर की, तो रियल टाइम अपडेट्स वाला जो है वो प्लेटफॉर्म है ये। इसमें जो है वो ज्यादातर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं वो इसमें ऐड होते हैं, और वो कोई भी अपना ट्वीट करते हैं तो वो फेमस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें इसमें जो है वो ट्रेंडिंग हैशटैग वगैरह जो है वो यूज होते हैं, हैशटैग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो कंटेंट इसमें ऐड होता है। और अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब आपको पता है कि लाइक कितना ज्यादा यूज होता है, और ये वीडियो प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म एजुकेशनल और इंटरटेनिंग वीडियोस है लोग वो ऐड करते हैं, जैसे ब्लॉगर्स हैं जो व्लॉग डालते हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हो रही होती हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एसईओ फ्रेंडली कंटेंट अगर हम ऐड करें, और तो ऑर्गेनिक डिस्कवरी जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर ऑडियंस इंगेजमेंट की बात करें, तो आपने ऑडियंस के साथ जो है वो इंगेज रहना है, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना है, मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप क्वेश्चंस पूछें डिस्कशंस को स्पार्क करने के लिए। इसके अलावा जो है वो ऑडियंस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो आप उनके आंसर करें, कॉन्टेस्ट वगैरह करवाएं, डिफरेंट गिव अवे करें, पोलिंग करवाएं, और आप जो है वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को, यूजर्स को, पार्टनर्स को टैग करें अपनी रीच को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो अपना को वर्क है वो दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों में ऑथेंटिसिटी जो है वो क्रिएट हो, ठीक है। लोगों का ऑथेंटिसिटी क्रिएट होने का मतलब है कि लोगों को पता चले कि आप ऑथेंटिक हैं, और ट्रस्ट बिल्ड हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से जो है स्कैम फ्रॉड्स वगैरह इस तरह भी होते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट उठा होता है। तो आपने जो है वो ये सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास
आता है कि पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो आप जो है वो एडवर्टाइजिंग के जरिए पेड पैसे लगा के जो ऐड लगाते हैं उसके जरिए आप लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आके रीच आपकी आए, इम्प्रेशंस आए, कंसिडरेशन कर सकते हैं, यानी लोग आप पे आए, अकाउंट पे आए, एंगेजमेंट लाइक करें, कमेंट करें, वीडियोस के व्यूज ज्यादा आए, या कन्वर्जन्स कर सकते हैं कि आपकी सेल्स आए, लोग चीज़ों को जो है वो बाय करें। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आप ऐड डिफरेंट टाइप्स में ऐड लगा सकते हैं। इमेज में ऐड लगा सकते हैं, वीडियो ऐड लगा सकते हैं, कैरोसेल ऐड लगा सकते हैं, स्टोरी ऐड, शॉपिंग ऐड, मतलब ये सारा जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हमने ऑडियंस टारगेट ऑप्शंस को देखें, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं मैनेज। तो इसमें जो है वो नेक्स्ट आप इसके एड टाइप्स देखने के बाद जो है वो आपने टारगेटिंग ऑप्शंस देखने हैं। जैसे कि डेमोग्राफिक्स मैंने आपको बताया था, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर लोगों का। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आता है कस्टमर, जो कस्टम ऑडियंस है, यानी कि वो वेबसाइट पे बेस्ड करती है या ईमेल लिस्ट के थ्रू आपने सेंड करना है वो सारा। ठीक है जी। इसके बाद ये सारे करने के बाद आपने जो है ना वो एनालिटिक्स जो है, परफॉर्मेंस जो है उनको ट्रैक करना है, जैसे इंगेजमेंट रेट है, कि कितना जो है वो लोग इंगेज हो रहे हैं, इसके अलावा कितनी रीच आ रही है, कितनी जो है वो लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने सेल जो है वो कन्वर्ट हुई है, बाय किया है। ठीक है। और ये सारा जो है वो हमने देखना होता है। इसके लिए डिफरेंट तरह के टूल्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। नेटिव एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। नेटिव एनालिटिक्स जो है वो टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, इन साइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है सोशल मीडिया में हमें बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है। लोगों का नेगेटिव फीडबैक भी समटाइम आ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है। कंटेंट सैचुरेशन और कंपटीशन वगैरह ये भी हो सकता है, तो उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। और किस तरह से हमने ऑर्गेनिक रीच लानी है और पेड स्ट्रेटजीज को कैसे बैलेंस करना है, इसका भी जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें रिसर्च की, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो ऑडियंस को जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है, कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करना है, कैसे गोल सेट करने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म चूज करने हैं और कैसे कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। फिर डिजाइन कैसे बनाना है और किस तरह इंगेजिंग कंटेंट बनाना है, पोस्ट को किस ऑप्टिमल टाइम पे जो है वो पब्लिश करना है, फिर इंगेज रहना है, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है, उनके रिप्लाई करने हैं कमेंट में। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स को ट्रैक करना है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है, और उसके बाद जो है वो इम्प्रूव जो है वो बेस्ड डाटा जो है डाटा इंसाइट्स है उसको देखना है सारा। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम ये सारी चीजें करते हैं। आई होप कि इन सब की आपको समझ आ गई होगी, और आज का जो वेबिनार था सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।